वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। मॉडर्न अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने वाले हैं वो है क्वोशिएंट ग्रुप। तो क्वोशिएंट ग्रुप वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए कि वीडियो को बहुत फास्ट पेस पे मत देखना। आप चीज़ों को रिटेन नहीं रख पाओगे। उस केस में नुकसान ये होता है कि या तो आप बोर होना शुरू हो जाओगे, नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रील्स के ज़माने में बड़ी बड़ी 10-10, 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो देखना अपने आप में एक बहुत चैलेंज बन चुका है। तो इस वजह से इसको बहुत स्लो स्पीड पे ही देखना, 1.25 से पीसफुल एनवायरनमेंट में देखना, ईयरफोन्स प्लग इन करके कम से कम 2 से 3 बार देखना, यूटिलाइज करना अगर आपको 100%। सेकंड या थर्ड टाइम जब आप फुल कंसंट्रेशन से सुनोगे तो मैं इंश्योर कर रहा हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट 100% समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट्स अगर इस वीडियो में होते हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे इस नंबर के ऊपर। अब सबसे पहले हम क्वोशिएंट ग्रुप की स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि क्वोशिएंट ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसी होगी। देखो पहले समझते हैं कि हमारे पास जी एक ग्रुप है, जी कोई भी ग्रुप है, और हमारे पास जो एच है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। एच क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है। अगर एच नॉर्मल होता है तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं क्वोशिएंट सब ग्रुप। क्वोशिएंट सब ग्रुप के एलिमेंट्स कैसे फॉर्म के होंगे आपके पास? एच इंटू ए फॉर्म के होंगे, वेयर ए बिलोंग टू जी। ए किससे बिलोंग करते हैं? जी से बिलोंग करते हैं। ये स्ट्रक्चर समझो, जब भी आपके सामने मैं क्वोशिएंट ग्रुप की बात करूंगा तो मेरा कहने का मतलब ये होगा जी बाई एच। जैसे पी बाई क्यू रैशनल नंबर्स होते हैं ना, ये क्वोशिएंट ही होते हैं पी बाई क्यू। तो आपके पास एक ग्रुप्स में हम जी बाई एच कर रहे हैं। ये पॉसिबल तभी होते हैं जब आपके पास एच जो होते हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। एच क्या होते हैं? जब नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं आपके पास। तो जी बाई एच को हम कैसे लिख सकते हैं? एच ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बिलोंग करते हैं जी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये तो तब होता है जब ऑपरेशन आपके पास मल्टीप्लीकेशन होते हैं। जी बाई एच को आप एक और अलग तरीके से लिख सकते हो कि एच प्लस ए के तरीके से, ए बिलोंग करता है जी से। अब इसमें और इसमें फर्क बस इतना ही है कि इसमें जो ऑपरेशन है वो एडिशन है, जो ऑपरेशन एडिशन है, इसमें ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। अब हमें सेट पता चल गया, जी बाई एच हमारे पास ये सेट है। कंपोजिशन क्या होगी? जो ऑपरेशन है वो क्या होगा? ऑपरेशन होगा कॉम्पोजिशन। ठीक है। जैसे दो एलिमेंट लोगे आप, एच ए और एच बी, दो एलिमेंट ले लिया आपने। अब इसको कैसे लिखोगे? एच ए बी। अब यहाँ पे ये कोसेट्स की प्रॉपर्टीज आ जाती है आपके पास। कोसेट की प्रॉपर्टी कि एच इंटू एच, एच बन जाता है आपके पास ये वाला पार्ट। ठीक है। आपने कोसेट्स वाली वीडियोस में या कोसेट वाले टॉपिक में ये वाली चीज क्लियर कर रखी होगी। जी बाई एच फाइनली हम एक चीज कह सकते हैं कि ये सेट है किसका? कोसेट्स का सेट है, सेट ऑफ कोसेट्स है। ठीक है। और इसमें कंपोजिशन इस तरीके से होल्ड होती है। फिर अगर ऑपरेशन एडिशन है तो एच प्लस ए प्लस एच प्लस बी किसके इक्वल होगा? ये होगा एच प्लस ए प्लस बी के इक्वल। एच प्लस ए प्लस बी के इक्वल होगा ये आपके पास। तो कंफ्यूज नहीं करना आपने खुद को, आपने सिर्फ एक चीज सोचनी है कि सिर्फ लास्ट में समराइज कर रहा हूं मैं चीजों को, जी बाई एच है तो आपने एक एक्सप्रेशन आपको ये लिख लिख के देख लो कि इसे ऐसे लिखेंगे, ए एच इंटू ए, और ए बिलोंग करते जी से, ए बिलोंग करते जी से। और अगर आपके पास जी प्लस और इनमें कंपोजिशन क्या होगी, मैपिंग कैसी होगी, ये भी लिखो, एच ए इंटू एच बी अगर करते हो तो इसे कैसे लिखोगे? एच ए बी के बराबर लिख सकते हैं हम इसे। किसके इक्वल लिख सकते हैं? एच ए बी के बराबर लिख सकते हैं। तो फाइनली क्वोशिएंट ग्रुप क्या होते हैं? एक सेट होते हैं। किसका सेट? कोसेट्स का सेट होता है। और एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन क्या होते हैं? एच ए एच बी एच ए बी के बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है। हमें इसमें सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करने हैं क्वोशिएंट ग्रुप से रिलेटेड। कुछ एग्जांपल्स भी है, 2-3 एग्जांपल्स हैं, बट सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास ये 3 रिजल्ट्स है। पहला रिजल्ट आपको क्या कहते हैं कि जी कोई ग्रुप है, जी कोई एबिलियन ग्रुप है। जी क्या है? कोई एबिलियन ग्रुप है।
H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है। अब G बाई एच आपके पास क्या बन जाएगा, G बाई एच बन जाएगा क्वोशंट ग्रुप। अब ये भी एबिलियन होगा। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हमने G बाई एच पढ़ा था वो एबिलियन ग्रुप कब होगा, ठीक है, वो क्वोशंट ग्रुप कब होगा, वो एबिलियन कब होगा और साइक्लिक कब होगा। तो ये अगर तो मेन जो आपका ग्रुप है वो एबिलियन है तो ये एबिलियन हो जाएगा, अगर मेन ग्रुप साइक्लिक है तो ये साइक्लिक हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से प्रूफ है इन दोनों के। और अगर आपके पास G बाई सेंटर ऑफ G ये साइक्लिक हो गया तो G को एबिलियन होना पड़ेगा, G को क्या होना पड़ेगा, एबिलियन होना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं एक बार, सबसे पहले वाला प्रूफ शुरू करते हैं हम कि H कोई सब ग्रुप है। देखो शुरुआत करते हैं कि G आपके पास G इज एन एबिलियन ग्रुप, G एक एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। मान लो कि H बी इट्स एनी सब ग्रुप, H इसका कोई भी सब ग्रुप है, ठीक है। हमें पता है कि एबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। भाई एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो G बाई एच है वो डिफाइंड है, G बाई एच इज डिफाइंड, हम डिफाइन कर सकते हैं। क्वोशंट ग्रुप तभी डिफाइंड होता है जब आपके पास जो H है वो नॉर्मल की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब हमने क्या ले लिया, हमें शो क्या करना है, अब हमें शो करना है कि G बाई एच आपके पास क्या होगा, G बाई एच एबिलियन होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कॉम्यूटेटिव वाली। हमने इसके दो एलिमेंट ले लिए एच ए और एच बी, ये बिलोंग करवा लिए G बाई एच से बिलोंग करवा लिए, तो क्या होगा एच ए एच बी इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम एच ए बी के बराबर। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे हम अपना दिमाग चलाएंगे। हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, हम ए बी को लिख सकते हैं बी ए के इक्वल लिख सकते हैं, और जैसे ही हमने बी ए लिखा तो हम इसे लिख देंगे एच बी एच ए के इक्वल। हम कैसे लिख देंगे, एच बी एच ए के इक्वल, तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, G बाई एच आपके पास क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा, हेंस G बाई एच इज एबिलियन, ठीक है। अब एक और प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है कि क्वोशंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो देखो गिवन के आपके पास सबसे पहले मान लो कि लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप, G बी अ साइक्लिक ग्रुप। अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है तो G क्या हो जाएगा, G विल बी एन एबिलियन ग्रुप, G एक एबिलियन ग्रुप होगा, क्योंकि हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होते हैं। लेट H बी इट्स एनी सब ग्रुप, H बी इट्स एनी सब ग्रुप, H कोई इसका सब ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल होता है, एबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है। यहाँ पे लिख दो, बिकॉज एनी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, बिकॉज एनी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, कोई भी सब ग्रुप है वो नॉर्मल होगा। देयरफॉर जो H है आपके पास, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, H क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G का, ऑफ G, ठीक है। देयरफॉर G बाई एच जो है वो वेल डिफाइंड है, G बाई एच क्या है, वेल डिफाइंड है, वो डिफाइन कर सकते हैं हम क्वोशंट ग्रुप को, क्योंकि नॉर्मल होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करके। हमें क्या शो करना है, टू शो कि G बाई एच साइक्लिक है, G बाई एच क्या चीज है, एक साइक्लिक ग्रुप है, G बाई एच साइक्लिक ग्रुप है। मतलब G बाई एच ना एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है पूरा का पूरा, मान लो हम शो करेंगे कि G बाई एच जनरेट होता है एच ए से। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना, यहां तक तो हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा,
लॉजिकल या दिमाग वाला, ये तो सारा इम्प्लाइड रिजल्ट था। साइक्लिक है तो एबिलीन होगा, एबिलीन है तो एबिलीन का सब ग्रुप नॉर्मल होता है, तो ये वेल डिफाइंड है। यहाँ तक तो कुछ हमने किया ही नहीं, कोई चालाकी या कोई प्लस माइनस किया ही नहीं। क्या किया आपने, एच बी एक एलिमेंट ले लिया जी बाई एच का, एच बी कोई एलिमेंट ले लिया जी बाई एच का। बी किससे बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है जी से, जी तो साइक्लिक ग्रुप है, जी तो साइक्लिक ग्रुप है, तो बी ए से जनरेट हो जाएगा, ए की पावर एन लिख सकते हैं, एन बिलोंग करता है कोई इंटीजर से। तो एच बी को कैसे लिख देंगे, एच बी को लिख देंगे एच ए की पावर एन, और इसे लिख देंगे एच ए अप टू एच ए, एन कॉपीज ऑफ एच ए, तो इसे लिख देंगे एच ए की पावर एन लिख देंगे इसे। तो एच बी किसके इक्वल आ गया, एच ए की पावर एन के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी एलिमेंट पिक किया था हमने, उसको हमने एच ए की एन कॉपीज के बराबर में लिख दिया, तो इसका मतलब जो जी बाई एच है वो आपके पास क्या बन गया, साइक्लिक बन गया। जी बाई एच क्या बन गया, साइक्लिक। देखो प्रैक्टिस जरूरी है, दिमाग मतलब इससे जितना प्यार करोगे, जितना मैथ्स को टाइम दोगे, मैथ उतना ज़्यादा आपको बहुत इजीली तरीके से आएगा। इसे अगर डर डर के करोगे तब आप भागोगे कि पता नहीं ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया। ये प्रॉपर्टी है कोसेट की, कोसेट को पहले ध्यान से देखो आप, कोसेट में होती है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। कोसेट में हम लिख सकते हैं कि एच इंटू एच एच के इक्वल है। अब ये चीज़ तो सेंस बनाती नहीं, पर जब आप कोई एग्जाम्पल देख लोगे ना कि एच मान लो 1 - 1 है, एच मान लो 1 - 1 है, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी, तब आपको याद हो जाएगा, पर टाइम तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ओवरऑल ये बहुत आसान प्रूफ था। पेपर वाला क्या करता है, बहुत बार कन्वर्स पूछ लेता है वो आपसे बोलते हैं कि अगर जी बाई एच साइक्लिक है, इफ जी बाई एच इज साइक्लिक, ठीक है, देन क्या जी साइक्लिक होगा, जी इज साइक्लिक, तो क्या जी साइक्लिक होगा। इसका आंसर है नो, बिग नो, बड़े वाला ना। क्योंकि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्वाटरनियन ग्रुप है, जी इक्वल टू Q8 ग्रुप है। Q8 ग्रुप में आपने अगर ले लिया +-1 +-i +-j +-k, ये सारे एलिमेंट्स आपने ले लिए, और H आपके पास क्या आ गया, 1 - 1 i और -i, ये आपने H ले लिया, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, इंडेक्स ऑफ एच इन जी निकाल लिया। हमने ये देखना है ना कि ये नॉर्मल है या नहीं है, ये इसका कोई सब ग्रुप है। मेन ग्रुप Q8 था, Q8 का ये कोई सब ग्रुप है। अब हमने देखना है कि इसका इंडेक्स देखना है हमने, इसका इंडेक्स किसके बराबर आ गया, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच के बराबर आ गया, तो ये आ गया 8/4 के बराबर, तो ये आ गया 2 के बराबर। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि H इज नॉर्मल इन जी, H जो है वो नॉर्मल है जी में, H क्या है, नॉर्मल इन जी। तो अच्छा, अब एक चीज और देखो कि ऑर्डर ऑफ जी बाई एच ये किसके इक्वल हो गया, 8/4 के इक्वल, तो 2 के इक्वल है। 2 तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इसका मतलब जी बाई एच क्या हो गया आपके पास, साइक्लिक हो गया, जी बाई एच क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। पर ये जो गिवन जी है ये तो साइक्लिक है ही नहीं, देखो ना आपके पास जी बाई एच साइक्लिक आ गया, पर जो जी है, जी इज नॉट साइक्लिक, तो इसका मतलब जो ये कन्वर्स था कि जी बाई अगर कोशेंट ग्रुप साइक्लिक है तो मेन ग्रुप भी साइक्लिक होगा, तो वो फॉल्स है, ठीक है। कोशेंट ग्रुप, कोशेंट ग्रुप दिमाग में विजुअलाइजेशन कैसे आनी चाहिए, जी बाई एच, इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, एच ए फॉर्म के। क्वोशंट ग्रुप अगर साइक्लिक है, दिस डज नॉट इम्प्लाई कि जो पेरेंट ग्रुप है, जो जी है, जो पेरेंट ग्रुप जी है वो साइक्लिक होगा, ये नहीं इम्प्लाई करता। तो ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था।
नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। ये भी बहुत फेवरेट थ्योरम है एग्जामिनर की, ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लास्ट रिजल्ट बन जाता है आपका क्वेश्चन ग्रुप का। यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्वेश्चन ग्रुप के मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट सारे खत्म हो जाते हैं। जी को अगर आपने सेंटर ऑफ जी से क्वेश्चन ग्रुप बनाया और अगर ये क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक है तो जी एबिलियन शो करना है। हम सिंप्लिसिटी के लिए जेड ऑफ जी बारी बारी लिखने की बजाय हम एन लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जी बाय एन लिखते हैं। जी बाय एन किससे जनरेट हो रहा है, एन ए से जनरेट हो रहा है। ये गिवन है क्योंकि साइक्लिक गिवन था आपको। शो क्या करना है कि जी एबिलियन है, तो देखो बहुत ध्यान से देखना। टू प्रूव क्या करना है कि जी इज एबिलियन। जी एबिलियन शो करने का मतलब है कि अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट जी से है तो हमें ये शो करना है कि एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल है। तो ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो। प्रूफ में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने एन एक्स और एन वाई दो एलिमेंट ले लिए जी बाय एन से। ध्यान से देखो, एन एक्स को हम कैसे कर लिख सकते हैं, एन ए की पावर एम की फॉर्म में, और एन वाई को लिख सकते हैं एन ए की पावर एन में, क्योंकि साइक्लिक है ना जी बाई एन, तो हर एलिमेंट एन ए से जनरेट हो जाएगा, ये एलिमेंट भी एन ए से जनरेट हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एन एक्स इक्वल टू एन ए की पावर एम और एन वाई इक्वल टू एन ए की पावर एन, ठीक है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, याद करो, अगर एच ए एच बी के बराबर आ जाता है तो हम ये लिख देते हैं कि ए इनवर्स ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इंटू ए की पावर माइनस एम बिलोंग करेगा एन से, और y इंटू ए की पावर माइनस एन बिलोंग करेगा एन से। तो हम ये लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, ये वाला पार्ट। तो अगर ये n से बिलोंग कर रहा है तो n की किसी एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो x a की पावर माइनस एम किसके इक्वल हो गया, n1 के। y a की पावर माइनस n किसके इक्वल हो गया, n2 के। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x को लिख सकते हैं n1 इंटू ए की पावर m और y को लिख सकते हैं n2 इंटू ए की पावर n। तो x इंटू वाई किसके इक्वल हो जाएगा, x इंटू वाई होगा n1 ए की पावर m n2 ए की पावर n, ठीक है। तो ये x पूरा लिख दिया, y पूरा लिख दिया। अब इनको कर लो रीअरेंज आप लोग, इसको रीअरेंज करोगे तो आप लिख सकते हो n1 n2 ए की पावर m प्लस n। सिमिलरली जब हम yx लिखेंगे तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, n1 n2 ए की पावर m प्लस n। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो g है वो आपके पास एबिलियन ग्रुप है। g क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रूफ बहुत ज्यादा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक, जैसे ये ब्रैकेट है ये आपके पास आएगी n2 के साथ आएगी, ये वाली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट n2 के साथ, ठीक है। फिर हम इन दोनों को इंटरचेंज लिख सकते हैं, बट आपने इतना नहीं, बस आप सिंपल n1 n2 ए की पावर m प्लस n लिख दो। इस वाले स्टेप में हम ये इसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं सेंटर ऑफ जी का, हम इसे n2 ए की पावर m लिखेंगे। अगर मैं इसमें से एक और स्टेप लिखूं तो इसे लिखेंगे n1 n2 ए की पावर m इंटू ए की पावर n। क्यों लिखा, क्योंकि जो n2 है वो सेंटर से बिलोंग करते हैं और सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो कम्यूट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बस आपको, आपको एक्स वाई वाई एक्स के बराबर शो करना था, तो ये एलिमेंट फाइनली ये दोनों बराबर है, तो ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ग्रुप खत्म होते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम कवर करेंगे अपना अगली वीडियो में, 2-4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि क्वेश्चन ग्रुप के एग्जांपल्स कैसे होते हैं आपके पास। तो वीडियो को देखो, मल्टीपल टाइम्स देखो, इसे रिटेन रखो,
याद करो, प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, डाउट्स पूछ लो, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, अगर सेम चीज़ अगर आपको ऑफलाइन में करनी है पूरी वीडियो देखने के बाद, ठीक है, ऑफलाइन में प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देनी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे।